हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जो क्वेश्चन एएलपी एंड टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उन्हीं का कलेक्शन हम लोग करने वाले हैं। तो बहुत ही कम सवाल इस चैप्टर से पूछे गए थे और जितने भी पूछे गए थे उन सभी को हम ले लिए हैं। 12 ही क्वेश्चन सिर्फ है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे एएलपी एंड टेक्नीशियन से। तो चलिए उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हम बता दें आपको नंबर सिस्टम कंप्लीट करा दिए हैं। जितना पूछा गया था सारा करा दिए एएलपी एंड टेक्नीशियन का, ठीक है। जितना पूछा गया था सब करा दिए। देखिए पहला क्वेश्चन आज का कहता है दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 13 है तो संख्याएं ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा अप्रोच है, आप चाहिए किसी भी अप्रोच से आप बना सकते हैं। देखिए हम आपको बहुत ही अच्छा तरीका सिखाते हैं। देखिए फर्स्ट अप्रोच हम आपको बताते हैं। अगर स्मार्ट तरीका चाहते हैं तो फर्स्ट मेथड क्या होगा इसका? फर्स्ट मेथड यही होगा कि आप 11 का मल्टीपल अगर सोचिएगा तो आंसर में देखिए तो 11 का मल्टीपल 143 होता है। कितना होता है? 11 गुना 13 143। बोलिएगा ठीक है, ये तो पता है। ठीक है भैया, तो ये आंसर कभी ज़िंदगी में नहीं होगा और ये वाला भी आंसर कभी नहीं होगा। तो दो ऑप्शन हमारा इसी तरह से हट गया। ठीक है, बोलेंगे ठीक है भैया। बात करिएगा 15 का, तो 15 का मल्टीपल तो सिंपली बताइएगा जिसके पीछे 5 होगा वही 15 का मल्टीपल होगा। तो 15 गुना 13 कर लीजिए, तो 15 गुना 13 कितना हो जाएगा आपका? 195 हो जाएगा। तो बोलिएगा इससे आंसर तो हमको पता ही चल गया कि 196 तो होने से रहा, ये तो होगा नहीं, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। और आपको हम मौसा बताना चाहें तो मौसा क्या होता है? एचसीएफ जो दोनों में कॉमन मिलता है। तो यहाँ से आपका एचसीएफ कितना बन रहा था? तो एचसीएफ यहाँ भी 13 मिल रहा था और एचसीएफ यहाँ भी 13 मिल रहा था। तो जो कॉमन मिलता है वही होता है। तो एचसीएफ कितना हो गया? 13। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। अब बात करेंगे हम लोग सेकंड मेथड की। किसकी बात करेंगे? सेकंड मेथड। इसका अप्रोच कैसे सीखना चाहते हैं अगर सेकंड मेथड, तो देखिए कैसे सेकंड मेथड। देखिए मौसा कहा गया है 13 है, मौसा कहा गया है कितना है? 13। तो मान लेते हैं संख्या 15:11 में दिया। मान लेते हैं पहली संख्या 15A अनुपात में और दूसरी संख्या जो है 11A है। तो यहाँ से अगर एचसीएफ का बात करें तो यहाँ से एचसीएफ कितना मिल जाएगा हमारा? दोनों ए इसलिए वेरिएबल मान लीजिए। देखिए आपको बात बताते हैं, अगर मान लीजिए कोई संख्या 2:3 है तो क्या ऐसा कहेंगे कि वह संख्या 6 और 9 है? बोलेंगे हाँ, हो सकता है ये 6 और 9 भी हो, ये संख्या 6 और क्या हो? 9 हो सकता है ये संख्या अगर इसमें 4 से गुना कर दिया जाए तो ये संख्या कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 8 12। इसका भी अनुपात कितना आना है? 2:3 ही आएगा क्योंकि 4 दूनी 8 4 तिया 12। अगर कोई बड़ा संख्या कर लेंगे 15 से मान लीजिए गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा। तो बोलेंगे क्या यह 2:3 में? तो बिल्कुल 2:3 में। तो संख्या 30 और 45 भी हो सकती थी। तो संख्या कितना भी हो सकता था, तो नहीं पता था तो रेशियो मान लेते हैं ए गुणांक है वहाँ पर। ठीक है, इन सबको इरेज कर देते हैं। उतना ज़्यादा आपको समझना नहीं है, आप सिर्फ सिंपल समझिए कि पहला संख्या 15 है और दूसरा संख्या 11 है। तो यहाँ से एचसीएफ कितना आ जाएगा? तो दोनों में एचसीएफ कॉमन में जो मिलता है वही होता है। एलसीएम नहीं कहा गया है, मौसा कहा गया है। क्या कहा गया है? मौसा, यानी कि एचसीएफ मौसा। तो ए कॉमन मिल रहा है तो हमारा एचसीएफ ए आ रहा है क्वेश्चन में, यही किसके बराबर है? 13 के बराबर। बस सवाल खत्म हो गया। तो पहली संख्या कितनी है? तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 15 गुना 13 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 11 गुना 13। तो बस आप आंसर निकाल सकते हो ऑप्शन नंबर ए। बहुत तरीका है इसका, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा शिद्दत से सिखाने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको हम एकदम हिट एंड ट्राई वाला मेथड बताएंगे जिस तरह से आप एकदम तुरंत एग्जाम हॉल में आंसर आप लगा पाए और अपना कीमती समय बचा पाए। अगला सवाल है कि जब एक प्राकृतिक संख्या को 4 6 8 9 से विभाजित किया जाता है, इसका भी बहुत तरीका है। ठीक है, तो आप दोनों तरीका सीखिए। प्रत्येक मामले में 3 शेष रह जाता है। ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अगर सबसे छोटी संख्या चारों ग्रुप में बात करें तो 39 दिख रहा है। बोलेंगे 39 में अगर क्योंकि 3 शेष बचा रह जा रहा है तो संख्या 39 है, यानी संख्या में 3 घटाने से तो 36 हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए? 36। 36 8 से कटने से रहा, तो ये वाला आंसर गलत हो गया, 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और छोटी बात करते हैं। तो 75 पे आके हमारा गाड़ी रुकता है। तो फर्स्ट मेथड क्या है कि 75 को पिक करते हैं, 75 को। ठीक है, 75 को पिक करते हैं और इसमें 3 घटाते हैं क्योंकि 3 शेष बच रहा है। तो एग्जैक्ट वैल्यू कितना आ रहा था? 72। यह संख्या कितनी हो रही थी? 72। क्या 72 भागा खाता है? 72 डिवाइड खा रहा है? 72 क्या डिवाइड होता है किससे किससे? तो 4 से, 6 से, 8 से, 9 से बिल्कुल डिवाइड होता है। एकदम सही बात है। क्यों? क्योंकि इन सभी का एलसीएम ही कितना आ जाएगा? अगर इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा?
72 आ जाएगा। क्या मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, अभी सेकंड मेथड आपको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर सेकंड मेथड लिखते हैं, ठीक है। सेकंड वाला आपको क्या करना है, आपको करना है सिंपली करना है, कुछ नहीं है, आपको लिखना है 4, 6, 8 और 9, इन सभी का एलसीएम लेता है। बड़ा बड़ा जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो इस तरह से कर लीजिएगा, एलसीएम लीजिए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और यहाँ पर है 9। फिर 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, यहाँ 3 उतरेगा, 2 दूनी 4 और यहाँ 9 और यहाँ 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। बस एलसीएम खत्म हो गया। 1, 1, 2 और 3 तिया 9, 2 तिया 6 तिया 18, 18 दूनी 36 दूनी 72। इन सभी का एलसीएम कितना आ गया है? एलसीएम कितना आ गया है? एलसीएम आ गया है 72। कहता है 3 शेष बचा रह जा रहा है, तो इस जो संख्या हमारा प्राप्त हुआ है उसमें हम लोग 3 जोड़ देंगे। 3 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 72 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं? तो इस एंगल से भी हमारा आंसर कितना आ जा रहा है? 75, ऑप्शन नंबर 3। तो दोनों मेथड हमने आपको सिखा दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, समझ लीजिए एक तरह से यह तीसरा टाइप ही चल रहा है, बता दिए इससे पहले 2 टाइप का। देखिए इसका लौसा या मौसा कुछ भी बोले तो हम आपको सिखाते हैं, सिंपली कुछ नहीं करना है, इन सभी का एलसीएम बोलेगा। तो एलसीएम कहाँ है ना, एलसीएम तो ऊपर वाले का एलसीएम, एलसीएम कहेगा तो ऊपर जो ऊपर लिखा हुआ है उनका क्या लीजिएगा? एलसीएम यानी कि लौसा प। और नीचे जो नीचे है उनका क्या लीजिएगा? एचसीएफ यानी कि मौसा प। एचसीएफ यानी कि मौसा, यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में मौसा। अगर आपसे कहेगा एचसीएफ निकालो, एचसीएफ यानी कि क्या निकालो? मौसा निकालो। क्या कहेगा? यही क्वेश्चन सेम रहेगा और कहेगा मौसा निकालो। क्या निकालो? मौसा। तो मौसा निकालेगा तो ऊपर का क्या कर देंगे? ऊपर का ही एचसीएफ कर देंगे, यानी कि ऊपर का क्या कर देंगे? मौसा। और नीचे का क्या कर देंगे? नीचे का एलसीएम यानी कि लौसा। क्या बात समझ में आ गया? एल से एलसीएम याद रखिएगा, कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो सवाल हमारा बन जाएगा, ऊपर का एलसीएम लेंगे तो 4, 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4, 2, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 4, 2, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 5 दूनी बड़ा वाला का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 20 सभी से कट जाता है। और नीचे वाला 5, 3, 7 का एचसीएफ, 5, 3, 7 का एचसीएफ कुछ भी नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1, 20/1 यानी कि 20, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया? एलसीएम एचसीएफ कुछ भी बना सकते हैं। और आते हैं आगे क्वेश्चन। एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कह रहा है कि 48 और 54 का क्या होगा? 48 और 54 का, तो देखिए हम आपको अच्छे से बताते हैं। इससे बड़ा बड़ा भी नंबर आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं। आप जैसा आंसर दिया गया उस टर्म में तोड़िए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए 6, यहाँ पर भी लिखिए 6, 6 का पहाड़ा में आता है ना, 6 का मल्टीपल, 6 8 48, 6 9 54। बोलिएगा ठीक है। क्या लिखना है हमको? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। कैसे होगा एलसीएम? देखेंगे इस ग्रुप से 6, इस ग्रुप से 6, तो लिखेंगे 6। इस ग्रुप में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो 8। एलसीएम में क्या होता है? जो कॉमन मिलता है वो भी, जो कॉमन नहीं मिलता है वो भी। मेरा बात समझ में आ रहा है? मौसा में क्या मिलता है? जो मिलता है वही। अगर मौसा पूछता है इनका तो 6 मौसा हो जाता है। कितना हो जाता है? 6। लेकिन लौसा पूछा है तो 6 6 2 बार मिला तो 1 बार। 8 नहीं मिला है तो भी लिख देंगे, 9 नहीं मिला है तो भी लिख देंगे। क्या मेरा बात समझ पाए कि नहीं? तो यही हो जाएगा आपका लौसा। तो 6 8 9 वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 37, 111, 148 का लौसा बताइए। देखिए आपको लौसा निकालना नहीं है, हम आपको यहाँ पर तरीका सिखाने चाहते हैं कि कैसे अप्रोच आपको होना चाहिए कि ताकि आपका एग्जाम में समय बचे। देखिए कैसे, सीखिए। यहाँ पर आप निकालने मत बैठिए कि सबको भागा देंगे और एलसीएम निकालेंगे, वैसा नहीं करना है, ठीक है। 37, 111 और 148 का एलसीएम चाहिए हमको, ठीक है भैया। अगर आप हमको एक बात बताइए कि हम पूछेंगे आपको 2 और 4 का लौसा बताइए, तो बोलिएगा बड़का वाला होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, 4 लौसा हो जाएगा। लौसा निकाल के भी देख सकते हैं आराम से, ठीक है भैया। कहेंगे 2, 4 और 6 का लौसा बताइए, तो बोलिएगा इसका लौसा अब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। तो जब इसका लौसा लेंगे जिस भी तरीका से लेंगे तो 12 आएगा। तो 12 कैसे आएगा जानते हैं? एक काम करिए, आप बड़े वाले को टारगेट करिए। बड़ा वाला कितना है? 6। तो 6 का टेबल देखिए, 6 क्या तीनों से कट रहा है, इससे कट रहा है, इससे कट रहा है, लेकिन 4 से नहीं कट रहा था। तो 6 से आगे बढ़ जाएंगे, 6 दूनी कितना होता है? 12। इससे 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 तीनों से कट गया, खत्म हो गया। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचते हैं, तो 2 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं। अब बोलते हैं इसका एलसीएम बताइए हमको। तो बोलेंगे फिर से वही केस है कि इसमें 6 वाले को टारगेट करते हैं, ठीक है ना। तो 6 दूनी 12 नहीं कटा, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 30 ऐसा आया है जो इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है।
मेरा बात क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिएगा बिल्कुल आ रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए इसको तब तक के लिए हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। हम सिर्फ समझाने के लिए इधर लिखते हैं आपको, जितना इजी वे में आप समझ पाए। देखिए तो हमको क्या करना है, 148 को टारगेट करना है। क्या टारगेट करना है? 148। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप बोलिएगा यहाँ पर 37 है, यहाँ पर 37 गुना 3 है और यहाँ पर 37 गुना 4 है। बोलिएगा ठीक है भैया। तो बोलेंगे कहीं ना कहीं जो हमारा एलसीएम है 37 का मल्टीपल में आएगा। जैसे अभी बड़ा वाला का बता रहे थे, 6 का मल्टीपल वाला आंसर होता ही होता है, ठीक है। ठीक है, तो 37 हमारा शामिल रहेगा ही रहेगा। तो चलिए ढूंढते हैं 37 किस में मिल सकता है। तो देखिए क्या 37 296 का पहाड़ा में मिल सकता है? नहीं। 296 का पहाड़ा में 37 मिल सकता है? 8 बार में मिल सकता है, ठीक है, मिल सकता है। क्या 37 का पहाड़ा में ये कट गया? क्या 111 से ये कट रहा है? 296 111 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। इस आधार पे इसको छांट दिए, बोले नहीं होगा भाई। अच्छा, अब पता चला कि 111 से, और वो संख्या 3 से भी कट रही है, ठीक है, 3 से भी वो संख्या कट रही है। तो 111 का मल्टीपल 222 है, लेकिन यह 37 से नहीं कट रहा है। 37 से नहीं कट रहा है, इसको भी हटा देंगे। अच्छा 111 का पहाड़ा में 2 बार कट जाएगा। 37 से 7 6 के 42, 3 6 के 18 4 22, ठीक है, ये कट जा रहा है। लेकिन 148 से नहीं कट रहा है। ये किससे भागा नहीं खा रहा है? 111 से नहीं कट रहा है। ये किससे नहीं कट रहा है? 148 से नहीं कट रहा है। 424 होगा नहीं, काट देंगे इसको। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 111 से नहीं कटेगा। अब 444 रहा सवाल, कितना? 444। तो जो 444 है वह किससे किससे डिविजिबल हो जाएगा? तो वह 37 से हो जाएगा, 111 से हो जाएगा और 148 से हो जाएगा। ठीक है, मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 37 से अगर गुना करेंगे तो कितना टाइम में हो जाएगा बोलिए? तो 37 गुना 12 हो जाएगा। 37 गुना कितना हो जाएगा? 12। 111 गुना 4 हो जाएगा और इसका 3 गुना हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया? तो दोनों मेथड आप सीख करके रखिए, एकदम हल्का वे है और आप आराम से कर सकते हैं। और थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा आपका, तो आप डायरेक्ट देखिएगा कि 148 से 444 आराम से कट रहा है। चलिए दूसरा मेथड दिखा देते हैं। अगर लौसा है तो लौसा सबसे बड़ा होता है। लौसा क्या होता है? लौसा क्या होता है? सबसे बड़ा। लौसा क्या होता है? सबसे बड़ा। लौसा क्या होता है? सबसे बड़ा वाला। ठीक है, लौसा सबसे बड़ा वाला होता है। हमारे पास सबसे बड़ा कौन था? 148। तो 148 का जब टेबल पढ़ते तो 148, 256 और 3 बार में 8 तिया 24, 14 तिया 42, 2 44, 444। कन्फर्म था कि 148 का टेबल वाला ही आंसर आना था, कन्फर्म था। तो कौन सा आंसर सही हो जाता? 444 वाला। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस रेगुलर प्रैक्टिस का चीज़ है। अगर आप समझ पाएंगे तो, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और इस टाइप का अप्रोच समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझने में कोई आसानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। 56, 84 और 112। ठीक है, चलिए इन सब में देखते हैं। अब इन सब में ढूंढने का कोशिश करते हैं कि कैसे मल्टीपल ढूंढेंगे। तो पिछला प्रोसेस अपनाइए, देखिए कैसे बनेगा। 112 का मल्टीपल अगर सोचेंगे, या इसका गुणनखंड कर लीजिए या इसका मल्टीपल सोच लीजिए, जैसे करना पसंद है आपको वैसे कर सकते हैं आप। अगर आप आंसर में देखिएगा तो 112 168 को काटेगा नहीं, तो ये वाला गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये 112 से नहीं कट रहा है। ठीक है, इस आधार पे इसको हटा दिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 112 210 को काटेगा नहीं, इस आधार पे यह भी गया भाई साहब, ये भी गया। ठीक है, ये भी हटा दिए। 2 मेरे पास ऑप्शन बचा। 112 420 को काटेगा नहीं, ये भी आंसर चला गया मेरा। एकमात्र ऑप्शन बच गया 336। एकमात्र ऑप्शन कितना बच गया हमारा? 336। बोलिए क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? 112 कम 112, 112 दूना 224 और 112 तो ये कितना हो जाएगा? 336। क्या समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला 34, 51 और 68 का एलसीएम बताना है। तुरंत करने का कोशिश करिए रिप्लाई। 34, 51 और 68, इसका कैसे होगा भैया? थोड़ा देर के लिए सोचिए। चलिए इसमें फैक्टराइज करके आपको बताते हैं। देखिए इसको लिखेंगे 2 गुना 17, 17 दूना 34 तो होना ही होना है, 3 गुना 17 होना ही होना है, और 4 गुना कितना हो जाना है? 17। ठीक, इसका मतलब जो आंसर आएगा 17 से तो कटेगा ही कटेगा। जो आंसर आएगा 17 से कटेगा ही, लेकिन आंसर तो सबसे बड़ा वाला भी होना है। आंसर सबसे बड़ा वाला होना है। तो हम लोग देखते हैं 102 को हटा देते हैं, 136 हटा देते हैं, छोटा छोटा है। बोलेंगे बच्चे लोगों का काम नहीं है यहाँ पर। तो जो 204 है वह 17 से कटेगा। किससे कटेगा? 17 से कटेगा।
ठीक है ना, क्योंकि 17 कम 17, 17 दूनी 34, 12 12 में कट जाएगा। ठीक है भैया, 17 से कट जाएगा। लेकिन क्या 200 जो 38 है, 238 है, ये 17 से कटेगा? 17 से, तो 17 कम 17, 6 17 चौके 68, कट जा रहा है। इससे तो कट जा रहा है, लेकिन क्या 200 जो 38 है, 238 है, इससे कट जा रहा है। लेकिन ये भी चेक करना है कि बड़ा वाला से भी चेक कर लेते हैं, क्या 68 से कटता है? 68 से, तो बोलेंगे नहीं, 68 का टेबल में यह नहीं आएगा। तो 68 का टेबल में नहीं आएगा तो ये आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा एकमात्र ऑप्शन बचेगा कौन सा? 204 वाला, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, माइनर मिस्टेक नहीं करना है, धीरे धीरे समझते हुए चलना है चीज़ों को, एकदम आराम से चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात में बोलेंगे कि भैया 238 काहे नहीं कट रहा है, थोड़ा सा तो हमको दिक्कत हो रहा है कि 238 क्यों नहीं कट रहा है। तो 238 कटेगा, कब कटेगा? क्योंकि फैक्टर में 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है और 4 भी शामिल है। क्या यह 3 से कट रहा है? 3 से, लेगा 8 3 11 2 13, इसका सम हो रहा है 13। क्यों? 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि तीनों अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। कल का जो क्लास था हम लोगों का नंबर सिस्टम का, पूरा आपको एक तरीका से करा दिए कि 6 से 8 से 9 से 12 से कब कब कटता है, आपको सारा चीज़ हम बता दिए, 4 से 8 से सब बता दिए। तो उस क्लास को जरूर देखिए नंबर सिस्टम को। तो ये 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए इसको खारिज कर दिया जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 2 नंबर। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। फिर से उसी का एकदम रिश्तेदार में यही वाला क्वेश्चन है और उसी तरह आंसर लगभग होना है, क्योंकि इसमें भी कितना का मल्टीपल छुपा हुआ है? 17 का। थोड़ा मोड़ा पहाड़ा में स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आराम से आप बना सकते हैं। जैसे 17 दूनी 34 होगा, 17 पचे 85 होगा और 17 छके 102 होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें भी छुपा पड़ा है कौन? 3 और 2, ये दोनों छुपा पड़ा है। ठीक है भैया, 3 छुपा हुआ है, 3, तो 3 छुपा हुआ है, 3 छुपा है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सभी अंकों का योग 3 से कटे। सभी अंकों का योग 3 से कटे, यही कहता है। क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है? 3 है। ठीक है, तो क्या यह 3 से कट रहा है? यहाँ 6 8 14 हो रहा है, ये नहीं कटेगा 3 से। ये किससे भागा नहीं खाएगा? 3 से। और यह भी भागा नहीं खाएगा 3 से। ये दोनों गया, ख़त्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, 510 और आपका 10 20 बचता है। तो कौन सा आंसर होगा? बोलिएगा बड़ा वाला होगा। भैया बड़ा वाला होगा, ठीक है, बड़ा वाला होगा। जैसे हम कहेंगे कि 4 और 6 का लॉस कितना होगा? तो बोलिएगा बड़ा वाला होगा, बड़ा वाला। तो 24 होगा, 12 भी दिया रहेगा आंसर। अरे तो भैया 12 ही आंसर ना होगा, क्योंकि 6 का मल्टीपल में तो आ जा रहा है और 4 से भी तो कट जा रहा है। तो थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखना है, उतावला नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए 34 85 102, क्या 17 से ये कट रहा है? कट रहा है। 17 से ये भी कट रहा है, 17 छक्के 102 दोनों कट रहा है। थोड़ा देर के लिए चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर देखते हैं अब। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो पूरी यहाँ पर अगर एलसीएम निकालिएगा, आप एलसीएम निकालिएगा पूरी, तो देखिए 17 17 17 मिल गया। बोलिएगा मिल गया। उसके अतिरिक्त क्या बचा था? 2 5 3, कितना बचा था? 2 पचे 10, 10 तिया 30, यानी 30, 17 तिया 51, कितना हो जाएगा? 17 तिया 51। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोलिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तरह तरह का बात जितना होता है उतना सिखा देंगे आपको, सारा अप्रोच सिखा देंगे हम। ठीक है, 14 35 और 56 बनाते चलिए, मेरे साथ साथ आप बनाते चलिए, हमको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो पॉज करके आप सीखने का कोशिश करिए, आप जितना सीख पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। इसमें 7 छुपा हुआ है, कितना छुपा हुआ है? 7 दूनी 14, 7 पचे 35 और 7 अठी 56। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर बता देंगे, बोलेंगे हाँ अब तो सीख गए, अब आंसर बता सकते हैं। तो एलसीएम यहाँ पर उतना माथा नहीं खपाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7, तीनों मिल रहा है। यहाँ पर लिखेंगे 8, यहाँ से कितना एलसीएम निकलेगा? 8, और यहाँ से कितना निकलेगा? 5। तो 8 पचे 40 सत्ते 280, तो 280। बोलिएगा कैसे पता चल गया? अब बोलेंगे पिछला वाला मेथड अभी तो सिखाएं, पिछला वाला मेथड अभी सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? कि बड़ा वाला को यहाँ लिखिए 2 5 8 और ये इसका लौसा लीजिएगा, तो इसका लौसा अलग से कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 7 चौके 28 240 इसका एलसीएम हो जाएगा। तरह तरह का मेरे पास मेथड है, जितना जानते हैं सारा सिखा देंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। 15 18 और 24 का लौसा क्या होगा? आप करने का कोशिश करिए। 15 18 और 24 का एलसीएम। तो बोलिए फिर से थोड़ा पुराना मेथड में चलते हैं ना, तो बोलेंगे 24 का मल्टीपल सोचिए, 24 का। तो बोलिएगा लौसा बताना है, तो भैया
दूर से ही इसको नमस्कार करते, 3 और 6 तो कभी ज़िंदगी में आंसर होगा नहीं। 540 और 360 में एलसीएम कौन हो जाएगा? तो हम कहेंगे 24 का एलसीएम कितना हो जाता है? 24 का पहाड़ा में 120 आता है, कितना आता है? 120। और 24 का पहाड़ा में 240 और 24 का पहाड़ा में 360 आता है। किस आधार पे कह रहे हैं आप? हम इस आधार पे कह रहे हैं, आंसर के आधार पे कह रहे हैं, जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है। हमारे पास 96 नहीं है, हमारे पास 72 नहीं है, हमारे पास 48 नहीं है, जो डाटा उसी के बात कर रहे हैं। तो 540 और 360 में एलसीएम कौन हो जाएगा? ये कट जाएगा, 360 वाला एलसीएम होगा। कौन सा हो जाएगा? 360 वाला। 540 तो बहुत दूर का बात है, उसके बारे में नहीं सोचना है, 360 कट जाएगा। क्या मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब चाहिए यहाँ भी यूनिट डिजिट, जितना चीज़ जानते हैं सारा लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग उतना पीएचडी नहीं करेंगे। 14, 21 और 35 का एलसीएम बताना है। 14, 21 और 35 का एलसीएम बताना है। करिए, कितना होगा? तो 7 तो होगा ही होगा। एलसीएम बताना लॉसा, ठीक है। देखिए जितना प्रीवियस ईयर पूछा गया था ना एलपीएन टेक्नीशियन एलसीएम एचसीएफ में, तो हम उतना करा दिए। इसके अलावा जो बुक है उसमें नहीं दिया हुआ है, और 2018 में जितना एग्ज़ाम में हुआ था तो एलसीएम से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछा था, और एलपी टेक्नीशियन के पूरे एग्जाम में मात्र 12 क्वेश्चन पूछा था। हमको मिला है, हम सारा आपके सामने लेकर आ गए, और मिलता तो और लेके आ जाते। तो 7 तो होगा नहीं, क्योंकि छोटा संख्या होगा, ये नहीं होगा। अब इधर से अलग से देख लीजिए ना एलसीएम, यहाँ से एलसीएम अलग से देख लेते हैं। अभी तो सिखाए थे, बोलिएगा 7 भी हो जाएगा, और 2 तिया 6 पचे 30 भी हो जाएगा। सवाल ख़त्म हो गया भैया। 5 दूनी 10 सत्ते 70 तिया 210। ऑप्शन नंबर 210 वाला सही है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, 2 नंबर सही है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है 16, 28 और 42 का लौसा क्या होगा? एक सवाल आपके लिए रहेगा, आप इसका जवाब होमवर्क कर लीजिएगा और नीचे कमेंट्स में बताना है आपको सवाल, ठीक है। और कैसा लगा क्लास आपको यह भी कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा और यह क्लास आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, और रीजनिंग के सेशन में भी आपका शाम का रीजनिंग का सेशन होगा। इसी तरह से चैप्टर वाइज और टाइप वाइज चलेगा प्रीवियस ईयर का। तो मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।